आदरणीय अभिभावकजन, प्यारे बच्चों एवं मेरे सभी साथी शिक्षक गण, आप सबको मैं राजेंद्र मिश्रा प्रिंसिपल डीएवी एचसीएल पब्लिक स्कूल मलाजखंड की ओर से सादर नमस्कार करता हूं। साथ में हिंदू नववर्ष एवं रामनवमी तथा अंबेडकर जयंती जो कि कल है की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसके साथ साथ ही कुछ अन्य राज्यों में भी नए वर्ष की शुरुआत आज से हो रही है। मैं उन सभी लोगों के लिए भी उनके नए वर्ष के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रिय अभिभावकगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण यह जो समय है बहुत ही कठिन है और होता जा रहा है। पिछले एक वर्ष से हमारी आपकी कोई मीटिंग या मुलाकात भी नहीं हो सकी है। अतः मैंने सोचा कि वीडियो के द्वारा मैं अपने विचार आप सबसे साझा कर सकूं। कोविड-19 के कारण पूरे देश को बड़ा नुकसान हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। ये नुकसान ऐसा है कि इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, लेकिन इनके बीच में एक नुकसान हो रहा है, वो है बच्चों का। और बच्चों का ये नुकसान मुझे नहीं पता कि ये क्षतिपूर्ति कैसे होगी, कब होगी। जो इनके पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, ज्ञान अर्जन का नुकसान हो रहा है। फिर भी हमारे यहाँ की परंपरा है कि आपदा को अवसर में बदलकर हम उस पर काम करते हैं और इसी वजह से स्कूल प्रबंधन भी अपने साथी शिक्षकों के साथ मिलकर, जैसे पिछले साल जैसे ही लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, हमने अपने ऑफलाइन क्लासेस सिस्टम को तुरंत शिफ्ट कर लिया ऑनलाइन क्लासेस सिस्टम में। हालांकि ये इतना आसान नहीं था क्योंकि हमारे लिए भी ये टेक्नोलॉजी नई थी, बच्चों के लिए भी नई थी और शायद आप में से बहुत लोगों के लिए भी नई थी। शुरुआत में हमने अपने क्लासेस को व्हाट्सएप के रूप में चलाया। इसके बाद धीरे धीरे उसमें ये देखा गया कि इसको और हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं ताकि बच्चों को मैक्सिमम सिलेबस और पढ़ाई लिखाई का जो सिस्टम है उसको बच्चों तक प्रेषित किया जाए। इसलिए हमने शिफ्ट किया, जैसे सिस्को, वेबएक्स, गूगल मीट इत्यादि इत्यादि। पिछला साल अब लॉकडाउन खुलेगा, 1 महीना बाद खुलेगा, 15 दिन बाद खुलेगा, यही करते करते निकल गया। परीक्षाएं हुई, बच्चों ने परीक्षा में अप टू क्लास 8 तक ऑनलाइन अपियर हुए। क्लास 9 से क्लास 9th और 11th के बच्चे ऑफलाइन अपियर हुए। रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा हुआ, जैसा कि बच्चों का साल बीता उसके हिसाब से बच्चों ने मेहनत करी। और हम ऑफलाइन रिजल्ट की अगर बात करें, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ क्लास 9th और क्लास 11th क्लासेस का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा है, क्योंकि हार्डली 1 से 1.5 महीने हमारे शिक्षकों ने बच्चों के साथ मिलकर के अध्ययन अध्यापन का कार्य किया, उसके हिसाब से रिजल्ट अच्छा है। अभी हमारी प्लानिंग थी कि हम ऑफलाइन क्लासेस मीन्स बच्चों को स्कूल में बुला करके क्लासेस शुरू करेंगे, लेकिन अचानक फिर से ये परिस्थिति पैदा हो गई कि अब हम ये भी नहीं जानते कि अब बच्चे कब स्कूल आएंगे। लेकिन हमारा ये दायित्व है कि हम स्कूल प्रबंधन और मेरे सभी साथी शिक्षक मिल करके पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, जबकि हालांकि मेरे शिक्षक साथियों के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस लेना नई चीज़ थी, लेकिन उन्होंने सीखने की कोशिश की और सीख लिए। आज की तारीख में मेरे सभी शिक्षक साथी यूज्ड टू हो चुके हैं इस टेक्नोलॉजी से। तो मेरे शिक्षक साथियों ने पूरी ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया और अब नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है।
इसमें भी इन सभी शिक्षक साथियों की पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी निहित है। लेकिन आज जैसा आप जानते हैं कि बच्चों के अगर चहुमुखी विकास की हम बात करें तो उसमें इसके 3 स्तंभ होते हैं: शिक्षक, विद्यार्थी खुद और अभिभावक। इन 3 स्तंभों में से अगर कोई भी एक स्तंभ अगर साथ नहीं दे रहा या कमजोर हो जाए तो बच्चों की जो प्रतिभा है, उनका जो चहुमुखी विकास है, वो अपनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। तो जहां तक बात पहले स्तंभ शिक्षकों की है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे सभी शिक्षक साथी पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी तत्परता के साथ बच्चों के साथ हैं और रहेंगे। स्कूल प्रबंधन जो भी आवश्यकताएं हो रही हैं समय की मांग के हिसाब से, वो हम अपने शिक्षकों को उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। बच्चों से मेरा आग्रह है कि आप ऐसा मत सोचिए कि 10 दिन बाद लॉकडाउन खुल जाएगा तो शायद स्कूल चले, या 15 दिन बाद लॉकडाउन खुल जाएगा तो शायद स्कूल चले। नहीं, स्कूल जब चलेगा, जैसे चलेगा, वो परिस्थिति क्या बनेगी हम उस हिसाब से देखेंगे। आज आपकी परिस्थिति ये है कि आपको क्लास ऑनलाइन अटेंड करना है, तो मेरा बच्चों आपसे अनुरोध है और सुझाव है कि आप लोग अपनी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करिए। और मैं तो कहता हूं कि आप अपने आप को ड्रेसअप करिए कि आपको स्कूल जाना है। स्कूल के ड्रेस में आप तैयार हो जाइए, ड्रेसअप हो जाइए और अपने स्टडी टेबल पे, चेयर पे जाकर के बैठ जाइए, स्टडी रूम में बैठ जाइए और क्लासेस को अटेंड करिए। इससे आपको फील होगा कि हम स्कूल में हैं और यहाँ स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस लाइव मीन्स शिक्षक आपको आपके क्लासरूम में जाके पढ़ाएंगे, ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाएंगे और वो चीज़ें आप लाइव देख सकते हैं। शिक्षक यहाँ आपका कोई भी शिक्षक किसी भी क्लास की जो क्लासेस लेते हैं, कुछ होमवर्क देते हैं, आप होमवर्क की कॉपीज बनाइए। होमवर्क डेली आप डे टू डे होमवर्क कंप्लीट करिए। और हम एक ऐसी व्यवस्था भी करने जा रहे हैं कि आपका जो होमवर्क होगा हर 15 दिन में एक बार कलेक्ट करिए चेकिंग के लिए, और इसके बाद फिर आपको वापस करेंगे। साथ में मेरा अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज बच्चों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार जरूर व्यवस्था बनाएं। मैं मानता हूं कि ये समय कठिन है, लेकिन हमें बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज के बच्चे कल का भविष्य है, ऐसा हम जानते हैं और माना भी जाता है। हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए कम, अपने बच्चों के लिए ज़्यादा करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बच्चों को एक सुरक्षित स्टडी रूम उपलब्ध कराएं। उनको 1.5 GB डेटा पर डे के हिसाब से कंज्यूम होता है, तो आजकल बहुत प्लान चल रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करें, लेकिन बच्चों के लिए डेटा उपलब्ध कराएं और कोशिश करें कि कम से कम डिस्टर्ब हो जब उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो। इसमें आपको परेशानी होगी, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि किसी के यहाँ एक मोबाइल फ़ोन है और 2 बच्चे हैं, या किसी के यहाँ एक मोबाइल फ़ोन है और वो पेरेंट्स के पास, पिता के पास है और पिता को बाहर जाना है। पर इन सब के बावजूद भी हमें बच्चों के हित को ध्यान में रखना है। स्कूल प्रबंधन अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रयासरत है कि बच्चों का समय खराब न हो और एज पर द सिलेबस बच्चों को जैसा कि हम ऑफलाइन क्लास की टीचिंग देते हैं वैसा दे सकें। ये हमारे लिए सीखने का समय है, अनुभव का समय है कि हम विषम परिस्थिति में अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट है। मैं तो कहता हूँ इट इज़ ए पार्ट ऑफ MBA। MBA है क्या? मैनेजमेंट तो सिखाता है MBA, और उस मैनेजमेंट में टाइम मैनेजमेंट
परिस्थितियों को संभालना भी एक मैनेजमेंट है। कोई विषम परिस्थिति आई, टूट के बिखर गया, कोई विषम परिस्थिति में अपने आप को संभाल लिया, और जिसने संभाल लिया वो आगे बढ़ गया। आज वही समय है कि हमको इस विषम परिस्थिति के कारण, जो विषम परिस्थिति आई है, इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। और जब हम चुनौती के रूप में किसी भी चीज़ को स्वीकार करते हैं तो निश्चित तौर से हमारा प्रयास बहुत ही ईमानदारी से होता है कि हम उस चुनौती को कैसे विजय प्राप्त करें। सम्माननीय अभिभावक, आपसे मेरा फिर एक बार अनुरोध है कि समय बहुत नाजुक है, बहुत कठिन है, दोनों चीज़ें हैं, नाजुक है और कठिन भी है। कठिन कि हमारा सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो रहा है, नाजुक कि इस समय में हम चाहे कि अगर हमारा बच्चा चाहता है कि मैं थोड़ा बाहर, घर के बाहर लान पे या रोड पे थोड़ा खेल लूँ, देख लूँ, और हम उसको नहीं जाने दे सकते। उस समय की यही मांग है। कभी ज़रूरत पड़ती है, जब तक ज़रूरत न हो घर से बाहर न जाएं। यदि आवश्यकता है ही कि आपको घर से बाहर जाना है तो मास्क पहने, बच्चों को सलाह दें कि मास्क पहने, अपना काम करके जब वापस घर आएँ तो हैंड सैनिटाइज ज़रूर करें, निश्चित तौर से करें। अपनी सुरक्षा हमारी अपनी जिम्मेदारी, आज की तारीख पे अपनी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। आप सब, आप शिक्षक और बच्चे, हम तीनों लोग मिलकर जब प्रयास करेंगे और ईमानदारी का हमारा जब प्रयास होगा तो निश्चित तौर से हमें सफलता मिलेगी। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा जो भी सिलेबस है, जिस भी क्लास का है, पूरा कराया जाएगा और विस्तृत तौर पे कराया जाएगा। अतः मेरा आपसे एक बार पुनः आग्रह है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बच्चों को सलाह दें, उनको मोटिवेट करें कि आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है और अपना होमवर्क पूरा करना है। बाकी का जो समय बचता है उस समय को उपयोग करें अपना होमवर्क कंप्लीट करने में। कुछ पढ़ें, ठीक है, कुछ टीवी भी देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि टीवी के सामने बैठ गए तो 3 घंटे टीवी के सामने बैठे, देखने दीजिए। थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है। खेलना है तो घर के आंगन में आप आपस में भाई बहन थोड़ा खेल लें। कोशिश करें कि जो आपके कॉलोनी के बच्चे हैं या मोहल्ले के बच्चे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 4-6 बच्चे एक साथ हो गए और खेलने लग गए और हम कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते। थोड़ी सी असावधानी हुई और हमारे मन में तरह तरह की शंकाएं होने लगती हैं। तो शंकाएं मन में न हो, इससे बेहतर है कि हम बच्चों को भी समझाएं कि बेटा अभी 10 दिन 15 दिन, जब तक की परिस्थितियां सामान्य या थोड़ा सामान्य नहीं हो जाती हैं, तब तक हम मोहल्ले में खेलना बंद कर दें, बाहर निकलना बंद कर दें। और बच्चों, आपके लिए एक सलाह है, आप इस समय अभी बाहर से कोई भी सामान, चाहे गुपचुप हो चाहे समोसा हो, खाने की कोशिश न करें। ना ही अपने मम्मी पापा को कहें कि हमको गुपचुप खाना है, उनको प्रेशराइज नहीं करें, ये ध्यान रखना है। ये आप बच्चों के लिए स्पेशली है। शाम को होता है ना, बोलते हैं हम गुपचुप खाना है पापा, गुपचुप खाना है मम्मी, बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है? फिर ठीक है, मिलेगा, समय आएगा तो फिर खाएंगे। कोई भी अपने पेरेंट्स को बाहर का खाना लाने के लिए नहीं कहेगा, ठीक है? और साथ में अपना होमवर्क करिए, क्लासेस रेगुलर अटेंड करिए। कहीं अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपके सभी सब्जेक्ट टीचर के नंबर होंगे आपके पास, आप उनके पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लिख करके, या उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि अभी 12 बजे हैं तो सर लोग खाना खा रहे होंगे कि सो रहे होंगे। बिल्कुल, जब आपको प्रॉब्लम आए 24 आवर्स, ठीक है, टीचर्स आपके लिए तैयार हैं, आपकी मदद के लिए तैयार हैं और अवेलेबल भी रहेंगे।
अतः एक बार आप सबको मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से हिंदू नववर्ष, चैत्र रामनवमी और विभिन्न राज्यों में जो नए वर्ष की शुरुआत है तथा कल जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस उम्मीद के साथ कि बच्चे मेरे ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे और हम बहुत जल्दी फिर से स्कूल में मिलेंगे। बच्चों की चहल पहल फिर से हमारे स्कूल में प्रांगण में गूंजेगी, पेरेंट्स के साथ हमारी मुलाकात होगी और विचारों का आदान प्रदान होगा। आपके सुझाव आएंगे। आप अभी भी सुझाव, अगर ऐसा लगता है कि किसी एरिया में हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। हम आपके सुझावों पर निश्चित तौर से गौर करेंगे और काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।